जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो नवरात्रि के 8वें दिवस माँ गौरी की पूजा पूरे मन और भाव से भक्त करते हैं, क्योंकि उनकी स्वरूप की पूजा पूरे विधि विधान और पूरे भाव से की जाती है। अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। तो इसलिए इनकी पूजा के साथ साथ आपको इनके पावन व्रत कथा जरूर से सुननी चाहिए, जिससे कि पूरे आपके मन में जो भी दुविधा हो, चाहे जो भी कष्ट हो, वो इनकी पूजा से वो भी कट जाते हैं। मनुष्य के पाप भी धुल जाते हैं अगर माँ गौरी की पूजा पूरे मन और भाव से की जाए तो माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति की पावन कथा आइए जानते हैं, और पहले उनकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, इसकी जानकारी भी हम आपके साथ एक एक करके शेयर। के 8वें दिन महागौरी देवी की आराधना की जाती है पूरे मन और भाव से। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका स्वरूप पूरी तरह से गौर है। इनकी तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के पुष्प से की गई है। माँ महागौरी का स्वरूप। माँ महागौरी के 4 भुजाएं हैं। माँ का ऊपरी दायां हाथ अभय मुद्रा में स्थित है, जबकि नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाला बायां हाथ में मुद्रा में है। माँ की मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर तपस्या के कारण काला पड़ गया था। इसके बाद माँ ने अपने काले रंग को गौर पुण्य से परिवर्तित करने के लिए पुनः तपस्या की। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके रंग को कांतिमय बना दिया, जिससे माँ रूप फिर से गौर हो गया। इसी कारण से माँ के इस रूप को महागौरी कहा गया। तो माँ की पूजा 8वें दिन पूरे मन और भाव से इस प्रकार करनी चाहिए। माँ महागौरी के पूजन के लिए प्रातः काल जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेकर माँ की उपासना हर मनुष्य को करनी चाहिए। घर के किसी भी स्वच्छ स्थान के पास या पूजा स्थल पे माँ के लिए एक चौकी लगाएं और माँ महागौरी की तस्वीर वहाँ पे स्थापित करें और उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके कुमकुम तिलक से माँ की पूरे मन और भाव से पूजा करें। इसके पश्चात अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, चावल आदि सामग्री आप माँ को अर्पित करें। पूरे श्रृंगार के सामान आप माँ को चढ़ा सकते हैं। देवी महागौरी को नारियल और उससे निर्मित मिठाई भोग में जरूर लगाएं। महागौरी की व्रत कथा उसके बाद आप पूजा के बाद जरूर सुने। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या किया। इस तप के दौरान उन्होंने जल और अन्न का सेवन नहीं किया, जिसके कारण उनका शरीर काला हो गया। माँ पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने तपस्या के समय उनके शरीर के काले पड़ने के कारण उन्हें गंगा जल से शुद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर पुनः चमकदार हो गया। गंगा जल के प्रभाव से उनका रंग सफेद हो गया, जिससे उन्हें महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए माता को सफेद चीजें भी अर्पित करनी चाहिए। जय माता दी।